चलिए आज इंटरनेट की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बैंडविड्थ और स्पीड, ये दोनों आखिर हैं क्या? और जो इंटरनेट बिल हम भरते हैं उसका असली मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं। ये कहानी शायद हम सब की है। प्लान लिया है 200 MBPS का, लेकिन जब स्पीड टेस्ट करते हैं तो मिलता है सिर्फ 80 MBPS। तो सवाल ये है कि बाकी का 120 MBPS गया कहाँ? क्या कंपनी धोखा दे रही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम गलतफहमी को समझना होगा, क्योंकि सारी कंफ्यूजन की जड़ असल में वही है। देखिए, ज्यादातर लोग और यहाँ तक कि कई बार इंटरनेट कंपनियां भी बैंडविड्थ और स्पीड को एक ही चीज मानकर चलती हैं, पर असल में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। और यकीन मानिए, एक बार ये फर्क समझ आ गया तो फिर इंटरनेट प्लान चुनना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। बैंडविड्थ और स्पीड के इस चक्कर को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एक डिजिटल हाईवे जैसा है। अब इस हाईवे पर जितनी ज्यादा लेन्स होंगी, मतलब वो जितना चौड़ा होगा, उतनी ही ज्यादा गाड़ियां एक साथ उस पर चल सकेंगी। बस यही है बैंडविड्थ। और स्पीड स्पीड है कि उस हाईवे पर आपकी गाड़ी असल में कितनी तेजी से चल रही है। तो जब कोई इंटरनेट कंपनी कहती है 200 MBPS का प्लान, तो वो असल में एक चौड़े मल्टी लेन हाईवे की क्षमता बेच रही है। ये आपके कनेक्शन की पोटेंशियल है, उसकी संभावना है कि सैद्धांतिक रूप से इतना डेटा एक साथ गुजर सकता है। लेकिन जो स्पीड हमें असल में मिलती है जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं या वीडियो देखते हैं, उसे कहते हैं थ्रूपुट। क्योंकि सोचिए, एक 8 लेन का हाईवे भी तो ट्रैफिक जैम की वजह से ठप हो सकता है ना? तो चौड़ा हाईवे होने का मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी हमेशा टॉप स्पीड पर चलेगी। ये है कनेक्शन की असलियत। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, बैंडविड्थ है संभावना और स्पीड है वास्तविकता। जो प्लान में लिखा है वो पोटेंशियल है और जो हमें मिल रहा है वो असलियत है। अच्छा, तो सवाल अब ये है कि अगर हमारा हाईवे इतना चौड़ा है तो फिर ये ट्रैफिक जाम लग क्यों रहा है, हमारी स्पीड कम क्यों हो जाती है? चलिए इसके पीछे की वजहों को देखते हैं। तो ये जो डिजिटल ट्रैफिक जैम है ना, इसकी वजहें कई हो सकती हैं, कुछ आपके घर के अंदर और कुछ बाहर। तो चलिए एक एक करके इन स्पीड किलर्स को पहचानते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कनेक्शन का टाइप। क्या आपके घर में सुपर फास्ट फाइबर ऑप्टिक केबल आ रहा है, या फिर वो केबल वाला इंटरनेट है जो पूरे मोहल्ले में बटा हुआ है और शाम होते ही स्लो हो जाता है? या कहीं वो पुराना DSL कनेक्शन तो नहीं जिसकी स्पीड घर की दूरी पर निर्भर करती है? और भी बहुत कुछ है, जैसे शाम 7 से 11 बजे का टाइम, ये होता है इंटरनेट का पीक ट्रैफिक आवर। या हो सकता है आपका मॉडेम या राउटर ही बहुत पुराना हो गया हो। कभी कभी तो घर की दीवारें भी वाईफाई सिग्नल को कमजोर कर देती हैं। और हाँ, कई बार प्रॉब्लम हमारी तरफ होती ही नहीं, जिस वेबसाइट को हम चला रहे होते हैं उसी का सर्वर स्लो होता है। तो अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं तो अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। अपने इंटरनेट की असली स्पीड को सही सही नापे कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर एकदम सही स्पीड जाननी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, वाईफाई पर टेस्ट मत करिए। अपने कंप्यूटर को सीधे लैन केबल से राउटर में लगाइए। दूसरा, घर के बाकी सारे डिवाइस, फोन, टीवी, गेमिंग कंसोल, सबका इंटरनेट बंद कर दीजिए। बैकग्राउंड में कोई डाउनलोड या अपडेट तो नहीं चल रहा, ये भी चेक कर लें। और सबसे अच्छा तरीका है कि टेस्ट करने से पहले एक बार अपने मॉडेम और राउटर को रीस्टार्ट कर लें। तो मान लेते हैं ये सब करने के बाद आपने अपने 200 MBPS वाले प्लान का टेस्ट किया और नतीजा आया 92 MBPS। तो ये जो 92 MBPS है ना, यही है आपकी वास्तविकता। प्लान वाला 200 MBPS तो बस संभावना थी। ठीक है, तो अब हम ये सब जान गए हैं, पर इस जानकारी का करना क्या है? इसका इस्तेमाल हम एक स्मार्ट कस्टमर बनने के लिए कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि हर किसी को गीगाबिट स्पीड की जरूरत नहीं होती। अगर आपका काम सिर्फ ईमेल, वेब ब्राउजिंग और थोड़ा बहुत वीडियो देखना है तो 50 MBPS भी काफ़ी है। हाँ, अगर घर में HD स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग होती है तो 200 MBPS का प्लान अच्छा है। और अगर कई लोग एक साथ 4K वीडियो देखते हैं या बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड करते हैं, तब जाकर 500 MBPS या उससे ज़्यादा के बारे में सोचना चाहिए। सीधी सी बात है, जितनी ज़रूरत हो उतने के ही पैसे दें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ज्यादा बैंडविड्थ का मतलब है एक चौड़ा हाईवे जिस पर तेज स्पीड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है। ये एक अच्छी शुरुआत है,
पर सब कुछ नहीं। तो अब जब बैंडविड्थ और स्पीड का ये फ़र्क बिल्कुल साफ है, तो अब सोचने का वक्त है, क्या आपका मौजूदा इंटरनेट प्लान वाकई आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सही है? कहीं आप कम इस्तेमाल के लिए ज़्यादा पैसे तो नहीं दे रहे? या फिर ज़्यादा इस्तेमाल के लिए कम बैंडविड्थ वाला प्लान लेकर परेशान तो नहीं हो रहे? सोचिएगा ज़रूर।